और ये आप देख सकते हैं इसकी लेयर्स, कितनी ज़्यादा इसकी लेयर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हमारे किचन में बनने जा रहा है बहुत ही मज़े का यूनिक किस्म का लेयर्ड वाला लच्छा पराठा। और इसके अलावा हम बनाएंगे साथ में 3 और किस्म के पराठे। तो बहुत सारे लोग सिर्फ लच्छा पराठा बनाना सिखाते हैं, लेकिन हम 3 और भी सिखा रहे हैं। एक होगा फैन पराठा, एक होगा फ्लावर पराठा, एक होगा चकोर पराठा। तो इन तीनों का जो सारा जो काम है अपना वो बिल्कुल सेम है, लेकिन डिज़ाइनिंग का थोड़ा सा फ़र्क है। ये इसलिए बना रही हूँ कि आपको जो पसंद आता है आप वो बना लें। चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। आपने यहाँ पे मैदा लेना है तकरीबन 1 कप, और साथ में आटा जो होता है हमारे घर का चक्की वाला आटा वो आपने लेना है आधा कप। इस तरह मैंने 2 कप लिए हैं मैदा और 1 कप मैंने लिया है घर वाला आटा। समझिए 2 तिहाई वो और 1 तिहाई वो। साथ में हमने लेना है हस्बे ज़रूरत ऑयल, ये भी हम इसके अंदर डालेंगे। मैं आपको बनाना सिखाती हूँ कि किस तरह बनाएंगे। और साथ में हमें चाहिए नमक, और ये भी इसके अंदर यूज़ आएगी। तकरीबन मैंने लिया है यहाँ पे 1 टेबल स्पून। सबसे पहले हमने डाल देना है अपना जो हमारा आटा और मैदा था वो हमने इसको अच्छे तरीके से ज़रा मिक्स कर लेना है। ठीक है जी। कुछ लोग इसके अंदर अंडा भी यूज़ करते हैं, लेकिन हमने अंडा यूज़ नहीं करता, उसकी ज़रा स्मेल सी आती है। ठीक है। उसके अंदर ही आपने डाल देना है अपना जो नमक था वो। इसको हमने अब पानी डाल के ज़रा गूंद लेना है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें, क्योंकि इससे हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओके जी, अब ये इस पॉइंट पे आ चुका है। अब ये पूरा हमने नहीं गूंदा इसको, तो इस पॉइंट पे आके आपने ऑयल यूज़ करना है अपना। ठीक है जी। ये जो तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया था, इसके अंदर आपने अब इसको अच्छे तरीके से गूंद लेना है। ठीक है। थोड़ा थोड़ा आपने ऑयल डालना है और साथ में गूंदते रहना है। ठीक है जी। एंड मैं आपको दिखाती हूँ ये मैं कितना ही ये अच्छा लगेगा आटा गूंदा हुआ हमारा। ओके जी व्यूअर्स, अब आप देख सकते हैं हमारा गूंदा हुआ आटा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको आपने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, अगर आपको जल्दी बनाना 10 से 15 मिनट के लिए इसको आप फ्रिज में रख दें। अगर देर है तो 1 घंटे के लिए आप इसको फ्रिज में रख दें। और फिर उसके बाद हम आपको इसका पराठा बनाना दिखाते हैं, कितना मज़े का हमारा पराठा बनेगा इसके साथ। चलिए जी, अब हम इसको फ्रिज में रख देते हैं। ओके जी व्यूअर्स, ये हमें तकरीबन हमने इसको 20 से 25 मिनट के लिए फ्रिज में रखा था, तो इसलिए अब देख सकते हैं आप ये हमारा आटा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसके बना लेंगे पराठे। तो मैं आपको सिखाती हूँ कि आपने किस तरह पराठे बनाने हैं। ओके जी व्यूअर्स, अब हमने ये एक अपना उठा लिया है पेड़ा और इसको हम बेल लेंगे। ओके जी, आपने इस तरह से इसको बेल लेना है, पतला सा लंबा सा। और अब आपने इसके ऊपर लगा देना है घी। तो बस ज़्यादा आपने घी नहीं लगाना, तो फिर उससे ये होता है कि वो पेड़े ठीक नहीं बनते। अब हमने इसके ऊपर जो मैदा है वो ऐसे डाल देना है, स्प्रिंकल करना है। अब हमने इसको हम कहते हैं फैन पराठा। तो आपने ये देखिए इस तरह से इसको ऐसे करना है, ऐसे उठाना है और फिर इसको ऐसे करते जाना है, थोड़ा सा ऐसे प्रेस करते जाएं। और बस जी इसको ऐसे करते करते आपने पूरा कर लेना है। उसके बाद आपने ऐसे करना है ताकि थोड़ा सा लंबा हो जाए। और फिर उसके बाद आपने यहाँ से इसको ऐसे पकड़ना है और ऐसे करते जाना है। ठीक है। ये आप देख सकते हैं ऐसे। ठीक है। यहाँ से यूँ यूँ, और फिर दोनों साइड पे, जिस साइड पे थोड़ा आपको चाहें आप इसको ऐसे करके दबा सकते हैं। जिस साइड पे आप करना चाहें आप ऐसे बीच में करके इसके एंड वाला बीच में लगा दें। और ये आपका पराठा रेडी हो चुका है। देखें यहीं से ही आपको पता चल सकता है कि कितनी लेयर्स हैं इसके अंदर। ये हो गया हमारा फैन पराठा। अब मैं आपको बनाना सिखाती हूँ फ्लावर वाला पराठा। तो अब हम वो बनाते हैं। ये हम अब बनाने जा रहे हैं फ्लावर पराठा। तो ये ज़रा फूल की तरह से बनता है, इसलिए हम इसको फ्लावर पराठा कहते हैं।
आप इसको जितना लंबा बेलेंगे, आप देख सकते हैं मैं इसको बहुत लंबा बेला है, जितना आप इसको लंबा बेलेंगे तो उतनी ही लेयर्स हमारी ज़रा निखर के आएंगी। ओके जी, हमने हाथों की मदद से इसके ऊपर पूरा हमने जो घी था हमने वो स्प्रेड कर दिया है। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑयल से इतने ज़्यादा अच्छे नहीं बनते, इसलिए हम यहाँ पे घी यूज़ करते हैं। आपने ऐसे फिर से दोबारा मैदा स्प्रिंकल करना है और साथ में ही आपने इसको यहाँ से कट लगा देना है ऐसे। ठीक है जी, अब हमने इसको थोड़ा थोड़ा करके रोल करते जाना है। आप ये देखिए, ये बिल्कुल जैसे फूल होता है, ये फूल की तरह बनेगा। ओके जी, ये देखें, लग रहा है बिल्कुल फूल या नहीं, आप बताएं। अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल फूल बन चुका है। अब हमने यूं करना है कि इसको ऐसे चलें जी, ये हमारा रेडी हो चुका है, इसको हम रख देंगे। अब इसके बाद मैं आपको सिखाने जा रही हूँ बड़ा ही मज़े का लच्छा सा पराठा। अब हम बनाने जा रहे हैं लच्छा पराठा और इसको आपने अच्छी तरीके से ऐसे बेल लेना है पहले ही, जैसे हमने पहले सारे पराठे बेले हैं। ठीक है जी, इसके ऊपर अब ये इसको हम थोड़ा सा मक्खन लगाएंगे। घी वाला भी आप बना सकते हैं और मक्खन वाला भी आप बना सकते हैं। अब हमने इसके ऊपर मैदा स्प्रिंकल करना है अगेन अपना। अब हमने इसको ऐसे काट लेना है। आपके पास अगर ये मौजूद नहीं है कटर, तो आप कुछ भी छुरी से भी कर सकते हैं इसको। अब हमने इसको सारा ही कट कर लिया है। ठीक है जी, और अब हमने इसको ये करना है कि इस तरह से आपने इसको ऐसे ऐसे करते जाना है। हल्के हल्के हाथों से आपने इसको सारा ही करते जाना है। अब हमने ये सारा ही इसको इस तरह से कर लिया है, तो अब आपने ज़रा सा इसको ऐसे रोल कर देना है। ठीक है जी, बस। अब हमने ये इसको पूरा इस तरह से कर लिया है, एंड वाला हमने पीछे डाल दिया और बस जी हमारा ये रेडी हो चुका है। अब हम बनाने जा रहे हैं चकोर पराठा, और ये थोड़ा सा बहुत इजी है पड़ा, तो इसके लिए ज़्यादा इतनी कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। ये यहाँ तक सबका सेम ही प्रोसीजर है, तो आगे बस थोड़ा सा डिफरेंट होता जाता है। तो बस जी ये हो चुका है। अब हमने इसको यूँ करना है कि यहाँ से हमने उठाना है, इसको यहाँ लगाना है। ठीक है, यहाँ से हमने उठाना है, इसको यहाँ लगाना है, यहाँ से हमने उठाना है, इसको यहाँ लगाना है। ये चकोर पराठा बनेगा। ओके जी, ये हमारा पेड़ा रेडी है। ये बहुत इजी सा है पड़ा इसका काम। ये है हमारा फैन पराठा, और ये है हमारा फ्लावर पराठा, और ये है हमारा लच्छेदार पराठा, और ये है हमारा चकोर पराठा। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ओके जी, ये हमने अब यहाँ पे पराठे को बेलना शुरू कर दिया है, और सबको आपने एक ही तरीके से इसे बेल लेना है। तो फिर एंड में आपको हम इसकी शेप दिखाएंगे इन सब की, कि ये सब किस तरह लगते हैं बन के। ओके जी, इसको हम अब तवे पे डालते हैं। ओके जी, ये अब हमारा तवा थोड़ा सा गर्म हो चुका है। गर्म होना तवा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तवा ना हो गर्म तो ये सही नहीं पकता, ठंडा हो जाता है। चलें जी। ओके जी, इसके ऊपर हमने ज़रा घी लगा देना है। अगर आपने घी ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा घी लगाएं, आपको कम पसंद है तो आप कम घी लगाएं। और इसके बाद आपने यहाँ से ना इसको जल्दी जल्दी से ऐसे हिलाते रहना है। ओके जी व्यूअर्स, ये हमने अब साइड चेंज की है अपने पराठे की। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी शक्ल है इसकी, और इसकी जो लेयर्स हैं वो भी ऐसे बाहर आ रही हैं, निखर के बाहर आ रही हैं। तो अब हमने पिछली साइड हम इसको ज़रा पका रहे हैं।
अब हम आपको जब ये पूरा पक जाएगा तो उतार के भी दिखाएंगे। ओके जी, ये है हमारा फ़ैन पराठा। आप देख सकते हैं इसको, इसकी आप लेयर्स चेक करें और क्रिस्पी कितना है आप ये देखें, ये देखें। तो ये अब इसकी इतनी ज़्यादा लेयर्स हैं, बहुत ही मज़े का है। आप इसको घर पे बनाएं, सबके साथ खाएं। और उसके बाद मैं आपको और भी सारे जो पराठे थी हमारे 3 वो भी आपको दिखा देती हूँ। आप इसको किसी चीज़ के साथ खा सकते हैं, दाल के साथ खा सकते हैं, और आप इसको हलवे के साथ खा सकते हैं। आप इसको जो अंडा होता है उसके साथ खा सकते हैं। और आपने 4 पराठे की आपको रेसिपी सिखाई है, आपको कौन सा पसंद आया है प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें, क्योंकि इससे हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी। दुआओं में याद रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।